सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज सबको? जी। यस। चलो ठीक है। तो मैंने इसीलिए पूछा था कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो मैंने माइक की पिन निकाली थी तो सही से लग नहीं पाई। तो मैंने कहा कि पावर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम चैप्टर नंबर 8 में। उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई क्या लिखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यूनिट टाइम में जो काम होता है वो पावर कहलाता है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, आपके घर में जो पानी चढ़ाने की मोटर है उसको उसकी पावर डिफरेंट होती है। किसी के यहाँ 1 HP की है, कहीं ½ HP की है, कहीं 2 HP की है। HP फॉर हॉर्स पावर। ठीक है। तो अगर पावरफुल मोटर होगी तो वो 15 मिनट के अंदर टैंकी भर देगी, लेकिन अगर मोटर की पावर कम होगी तो वही काम जो कि एक पावरफुल मोटर आधे घंटे 15 मिनट में कर रही है, वही काम वो 1 घंटे तक चलती रहेगी मोटर और पानी की टैंकी भर नहीं पाएगी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। जो ज़्यादा काम करके देगा वो उसकी पावर ज़्यादा है, और जो चीज़ उसी टाइम इंटरवल के अंदर कम काम करके देगी उसको हम उसकी पावर कम कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, पावर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो कि पी से हम एक और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पी से हम मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। एंड कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है पावर का, वो नीचे में लिख रहा हूँ। पावर जो होता है वो बराबर होता है ठीक है, P कैपिटल P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन T। ठीक है। W अपॉन T, यहाँ पर W से मतलब क्या है, वर्क है, और T फॉर क्या है, टाइम है। मैंने नीचे बता देता हूँ कि वेयर 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 W जो है इज the amount of work done by object, and जो T है, T denoted time taken for doing work। सही है। यहाँ पर W से मतलब क्या है, वो काम है जो आपने परफॉर्म किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है। और टी से मतलब यहाँ पे क्या है, वो टाइम है जो उस काम को परफॉर्म करने में लगा है। तो सिंपली पावर का एक फार्मूला तो ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा फार्मूला भी होता है इसका, वो क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ठीक है। एक तो फार्मूला ये हो गया। एज हमें पता है, क्या पता है कि एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि जो वर्क है, वर्क को आप कैसे मालूम करते हैं, वर्क को आप कैलकुलेट करके किस तरह से मालूम करते हैं, एफ इंटू एस से। ठीक है। एज वी नो दैट कि जो वर्क है वो किसके बराबर होता है, एफ इंटू एस के। तो देयरफॉर वर्क डन का जो या पावर का जो दूसरा फार्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जी बोले। तो वर्क डन का जो दूसरा फार्मूला होगा
या वर्क डन की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा FS। ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, F को मैं अलग कर रहा हूँ इस इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू S अपॉन टी। तो मैंने जो टी है, जो डिवाइड के अंदर ये टी मौजूद है, इस टी को मैंने S के नीचे रख लिया है। ठीक है। और आपको मालूम है कि ये S अपॉन टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, नीचे मैंने बता दिया आपको कि S वी नो दैट, हमें मालूम है कि जो V है वो बराबर है किसके, S अपॉन टी के। स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, S अपॉन टी के। तो लिहाजा ये जो पावर का फार्मूला है, इस पावर के फार्मूले को हम अगर लिखना चाहें दोबारा तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P जो है वो बराबर हो जाएगा किससे, F इंटू वी के। ठीक है, F इंटू वी। ये F इंटू वी का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट हो गया किसके दरम्यान में, फोर्स और वेलोसिटी के दरम्यान में। ठीक है, तो पावर का एक फार्मूला ये भी होता है, P बराबर होता है किसके, F इंटू वी। तो इम्तिहान में अगर आपसे कहा जाए कि पावर का फार्मूला कैलकुलेट, ये वाला फार्मूला ड्राइव करके बताएं जो भी आपके सामने नजर आ रहा है, तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे जो मैंने आपको अभी करके यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, ये वाला फार्मूला है P इक्वल टू F इंटू वी। तो ये सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाएं यहाँ से। तो एक छोटी सी डेरिवेशन समझ लें, पावर के दो फार्मूले होते हैं। पावर का एक फार्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है P इक्वल टू F इंटू वी। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू एस, यहाँ फार्मूले में पुट किया है। फार्मूले में पुट करने के बाद F को अलग कर लिया, S अपॉन टी, और S अपॉन टी किसके बराबर होता है, स्पीड के या वेलोसिटी के। तो यहाँ पर पावर का फार्मूला आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय V। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू above इक्वेशन, ठीक है, हम वी कैन राइट एज, हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। तो एक फार्मूला, एक डेफिनेशन इसकी ये भी बनाई जा सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक, अब आ जाते हैं यूनिट की तरफ। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, तो द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की जो यूनिट है वो वैसे जो ली जाती है वो ली जाती है वाट। क्या ली जाती है, वाट्स, या बल्कि इसको वाट कह लें। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, ये वाट जो है वो किसके नाम पे रखी गई है, साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे पावर की
यूनिट रखी गई है। ठीक है भाई। वैसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहें पावर की यूनिट जो है ये वॉट होती है, लेकिन वॉट किसके बराबर आप लिखेंगे? वॉट बराबर होता है जूल्स पर सेकंड के। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला क्या है? फार्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वर्क डन अपॉन टाइम। ये देखें, ये फार्मूला नजर आ रहा है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फार्मूला जो है, वर्क डन किस में मेजर करते हैं? हम जूल्स में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में मेजर करते हैं। लिहाजा जो इसकी जो यूनिट बनती है वो कितनी बनती है? जूल्स पर सेकंड। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये जो यूनिट आई है ये इस फार्मूले से आई है जो मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने इसकी यूनिट बनाई है। नजर आ रहा है हमें? ये जूल जो है वर्क डन है, W फॉर वर्क डन है, वेट ने समझिएगा इसको, ये वर्क डन है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी पावर की? वो बनेगी जूल्स, जूल्स पर सेकंड, या इसको हम क्या कहेंगे? वॉट कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात? इम्तिहान में आपसे पूछ लेता है 1 वॉट की डेफिनेशन। ठीक है, पावर 1 वॉट कब कहलाएगी? 1 वॉट। तो अब मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। The magnitude of power is taken as 1 watt when 1 joule work is done by the object in unit time। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उसका काम जो है, अगर वो यूनिट टाइम के अंदर 1 जूल वर्क कर रहा है तो उसकी जो पावर होगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 वॉट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1 वॉट की डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको आनी चाहिए 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। इसके बाद जो है एक छोटी सी चीज़ और भी है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो है रिलेशनशिप बिटवीन, एक यूनिट और भी होती है पावर की जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, HP। ठीक है, तो वो कितनी होती है वो मैं यहाँ बता देता हूँ इसी जगह पे, कि अगर आप पावर को हॉर्स पावर में बताना चाह रहे हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि पावर को जो है HP के अंदर बताया जाता है। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। ये ओल्डर यूनिट है, हॉर्स पावर। ठीक है, HP 1 HP जो होता है वो बराबर होता है 746 वॉट्स। तो 1 हॉर्स पावर जो होती है इन वॉट्स किसके बराबर होती है? 746 वॉट्स के बराबर होती है। तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा HP का और वॉट्स के दरमियान। ये रिलेशनशिप MCQs में आपको हेल्प करेगा। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमने अभी कवर किया है कि पावर क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें मूव करना है किसकी तरफ? इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो जी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8.1 है, हाउ मच वर्क इज डन? कितना काम होगा?
न्यूमेरिकल अपनी बुक्स में देखें आप, उसमें न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर न्यूमेरिकल है 8.1। ठीक है, उसके अंदर डाटा बना लेते हैं। पहला डाटा जो है वो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन आपको क्या करना है, मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे लिखा हुआ है कि टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है जिसको हम हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, 40 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 40 मीटर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको वर्क डन मालूम करना है। तो वर्क डन कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हेडिंग आ जाएगी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है F इंटू एस। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी। वर्क डन किसके बराबर है, F फोर्स कितनी दी हुई है आपको, 200 दिया हुआ है, और साथ में आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, S के साथ। तो S कितना दिया हुआ है आपको, S दिया हुआ है 40। ठीक है, तो वर्क डन आपके पास कितना निकलेगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा 40 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अच्छा, इस सवाल में एक मिस्टेक हो गई, वो मैंने देखा नहीं आखिर में। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है इसमें आपको सवाल में, तो आपको यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हुआ है, देखें, एंगल आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है। वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। जो फोर्स लग रही है वो एंगल के साथ लग रही है। ठीक है ना, तो जब एंगल के साथ फोर्स लगती है तो फिर उसमें फार्मूला डिफरेंट यूज होता है। तो एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, एफ एस और कॉस, और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, कॉस थीटा होता है फार्मूला। तो ठीक है, ये फार्मूला क्या आ गया, कॉस थीटा। तो एफ और एस तो आपने पुट कर दिया। अब आपको पुट करना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अभी हमने देखा कॉस 30। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पे 30 की वैल्यू डालेंगे तो कॉस 30 किसके बराबर होता है। ठीक है, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लें, या पेज नंबर 77 जो है उसको खोल लें किताब के अंदर, और वहाँ पर जाके आप चेक करें कॉस 30 की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर मौजूद है, मैं कैलकुलेटर से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा, 2200 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ जाएगा 8000। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, 0.866 ये इसकी वैल्यू होती है। और जब 0.866 से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 8000 को, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 6928.2, 6928.2। और किताब में जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने, उसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। तो वर्क डन जो ये कैलकुलेट करके दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 6928.2 जूल्स। ठीक है, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, इसलिए उसकी यूनिट क्या आएगी, जूल्स आएगी। या तो आप जे लिख दें पूरा, या पूरा जूल्स लिख दें, आपकी मर्जी है। दोनों तरीकों से आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। ये पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है।
ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 8.1। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.2 की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 8.2। 8.2 ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डाटा बना लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन। पावर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पी से रिप्रेजेंट करते हो, यानी आपको सवाल में क्या मालूम करने को कहा जा रहा है, पावर मालूम करने को कहा जा रहा है। ठीक, तो ये जरा क्लोज क्लोज कर दिया मैंने, आपको ये सही तरीके से नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको नजर आ रहा है। अब दूसरे सवाल में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन। तो इंजन की पावर कितनी होगी वो आपको मालूम करना है। इसमें भी यही चीज कर देता हूँ, या पहले सही था, पहले सही था या अब सही है। इसमें ये होगा कि सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर हमें नजर आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स 100 किलोग्राम ऑटोमोबाइल 1000 किलोग्राम, यानी आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मसला है इसके अंदर। ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। ठीक है जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, उसके बाद कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम एट दी स्टीडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। ये और ये स्पीड है, तो ज़ाहिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आपको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अलोंग अ लेवल रोड। ठीक है, अलोंग अ लेवल रोड, एक सीधी सी सड़क है, उस सड़क के ऊपर आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं, गाड़ी ऑटोमोबाइल को, जिसका मास कितना है 1000 किलोग्राम है। और उसको आप कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जा रहे हैं। तो आप बताइए कि जो इंजन है गाड़ी का, उस कितनी पावर लगा रहा होगा। तो इस सवाल को करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ये पावर का ही फार्मूला लगाएंगे। जो पावर का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि वो किस तरह से होता है, P बराबर होता है F इंटू वी। तो इंजन फोर्स कितनी लगा रहा होगा, तो गाड़ी का जितना वजन होगा उतनी फोर्स लगा रहा होगा। तो S हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S फोर्स अप्लाइड ऑन ऑटोमोबाइल जो ऑटोमोबाइल है उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो किसके बराबर होगी, उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि F जो है वो बराबर है किसके, वेट के। इस वेट को W ले लेते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है, mg। ठीक है जी, तो इसलिए F की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, m इंटू जी। मास कितना दिया हुआ है गाड़ी का, वो दिया 1000। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं g से। g की वैल्यू आपको पता ही कितनी लेते हैं हम, 9.8 लेते हैं। सिर्फ चैप्टर 3 तक हम लेते थे उसको
10, लेकिन अब जो आगे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब में कितनी लेंगे, 9.8 लेंगे। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9800, ठीक है। जी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 9.8 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 9.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9800, ठीक है। ये क्या चीज आ गई आपके पास, न्यूटन में फोर्स आ गई। ये वो फोर्स है जिसको आप यूज करते हुए गाड़ी को हरकत दे रहे होंगे। तो अब आप यूज करेंगे नाउ, ठीक है। पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन वो कैसे मालूम करेंगे, तो पावर का फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करवाया था। पावर का फार्मूला क्या था, पावर बराबर थी फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, F इंटू वी। तो अगर आप यहाँ पर पुट कर दें पावर के फॉर्मूले में वैल्यूज को, तो फोर्स कितनी निकल रही है, 9800 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10। तो फिर जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 98, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 98000। तो P आपके पास कितनी आ जाएगी, P आ जाएगी 98000। और पावर की यूनिट आपको कितनी पता है, कितनी होती है, वॉट्स होती है। तो आप क्या लिखेंगे, वॉट्स। तो जो इंजन आपको फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो कितनी लगा रहा होगा, 98,000 वॉट्स की इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। किताब अगर आपके पास मौजूद है तो आपको नजर आ रहा होगा, यही आंसर है किताब के अंदर भी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर, मेरे ख्याल में ये भी न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए होंगे, दोनों न्यूमेरिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। इस सवाल के अंदर आपने, इस सवाल में कोई आपको सवाल पूछना हो तो पूछे। 8.3 बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आपको वेलोसिटी दी, आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, पावर ऑफ मोटर दी हुई है, मास ऑफ जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए उस पर जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो किसके बराबर होती है, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि फोर्स बराबर होगा ऑब्जेक्ट के वेट के, वेट किसके बराबर होता है, mg के। लिहाजा फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg। मास हमने डाल दिया, जी की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 980 न्यूटन आ गया। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ वी। पी की जगह पे डाल दिया जो हमें वैल्यू दी हुई थी ऊपर, ये देखें यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पावर की जगह पुट कर दिया। फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो यहाँ से कोई चीज अगर ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे दोबारा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 8.4 पढ़ने आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम ऑन मोटर बाइक, अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, यानी आपको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा जी, उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके आगे दिया हुआ है कि ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दे दी है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉय है, एक लड़का है जो बाइक पे जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, के ई, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। और कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं डाटा, ये आपका डाटा दिया हुआ है,
ये आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसका, ये आ गई इसकी वेलोसिटी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई हेडिंग सॉल्यूशन की। as we know that, हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, कल ही हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 यानी हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे m जो है वो स्मॉल में लिया जाता है, mv², और ये मैं ले लेता हूँ उसको स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2, मास की वैल्यू कितनी है, मास है 50। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वो है 20, और उसका भी क्या लेना है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ से, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है जी, आप काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2, ठीक है, 50 अपनी जगह पे, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000, और चूंकि एनर्जी मालूम कर रहे हैं लिहाजा उसमें किस में मेजर होगी, जूल्स में। या तो आप सिर्फ जे लिख दें या जे पूरा जूल्स आप चाहें तो लिख दें। तो ये सवाल भी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है।